वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की कुंडली एनालिसिस में हम अपने एक सब्सक्राइबर की कुंडली एनालिसिस करेंगे जिनका मैंने निक नेम रखा है मिस्टर पीस बिहार, और उनको ये बता दिया है कि उनका ये निक नेम है। तो उनकी जन्म कुंडली हम देखते हैं तो 9th हाउस की ये कुंडली है, मतलब लॉर्ड ऑफ 9th हाउस जो है वो अब यहाँ का मालिक है। अब नवा घर किसका होता है? गुरु का। और ये किस में प्लेस्ड है? सूर्य के और मंगल के घर में। तो मतलब अब यहाँ पे ये कंफर्टेबल जोन में आकर बैठा हुआ है लग्नेश। लग्नेश तो वैसे ही भी शुभ हो जाता है, ठीक है। लगन पर बैठने पर लग्नेश को दोष नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8th हाउस में गुरु लिखा हुआ है तो लोग सोचेंगे कि ये तो गुरु डिलैपिडेटेड हो गया है क्योंकि 8th हाउस में है, पर लगन के अंदर 9 नंबर लिखा होने की वजह से इनके ऊपर लग्नेश का दोष नहीं लगेगा। तो जब 9th हाउस आपके 1st हाउस में आ जाता है तो ये आपको बहुत धार्मिक बना देता है। आप अपने लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं और परिवार के ट्रेडिशंस को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। और यहाँ 9th लॉर्ड जब आपको बैठाता है तो ये आपको बहुत ही बुद्धिमान बना देता है। आपकी वाणी और आपकी सोच लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है और प्रभावित करती है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको नोट कराऊंगा कि देखिए 1st हाउस में 9th लिखा हुआ है, 5th हाउस में 1 लिखा हुआ है और 9th हाउस में 5 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर केंद्र धार्मिक त्रिकोण है वो बना रहा है। तो मिस्टर पीस जी, आप बहुत ही धार्मिक होने वाले हैं अपनी लाइफ में। धर्म के प्रति आपकी ज़बरदस्त आस्था होने वाली है। हो सकता है आप धर्म से रिलेटेड कोई काम भी कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक या ऑकल्ट साइंसेस में एक विशेष तरह की महारत हासिल करेंगे और इनसे रिलेटेड लोगों के बीच आपका उठना बैठना जीवन पर्यंत बना रहेगा। यहाँ पर 9th लॉर्ड जब 1st हाउस में बैठता है तो ये तो आपको बहुत ही बुद्धिमान बना देता है क्योंकि ये धन का स्वामी है। अब धन का स्वामी आपके 1st लॉर्ड में बैठा हुआ है तो ये आपको धन पे धन देने की ताकत रखता है। तो जहाँ जहाँ सूर्य और मंगल है, अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो फिर धन की बारिश हो जाएगी। अब हम चलते हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस में जहाँ पे 10th हाउस लिखा हुआ है और मंगल उच्च का बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ये आपको एक्सेलेंट बिजनेस स्किल्स देता है मंगल 2nd हाउस में, कि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेसमैन हो सकते हैं जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई टक्कर वाला नहीं है। आपका दिमाग बिजनेस में ज़बरदस्त चलता है और ख़ास तौर पे फिक्स्ड एसेट्स के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई काम करें तो आपको इसमें अच्छा फल मिलने वाला है। पर यहाँ मंगल आपको प्रॉपर्टी तो दे देता है, प्रॉस्पेरिटी देने लगता है प्रॉपर्टी के थ्रू, पर ये आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ख़राब कर देता है। यहाँ पे एक ये जैसे रूल सा हो गया है कि मंगल इन 2nd हाउस जब भी आएगा वो बैठकर मैरिड लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, क्योंकि मंगल किसके घर में आए हैं? शुक्र के घर में आए हैं। तो मंगल जब शुक्र के घर में आए हैं और वो भी फिक्स्ड एसेट्स के आए हैं तो आपको यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देने की बहुत ताकत रखते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके कहाँ होंगे? यहाँ 10th हाउस लिखा हुआ है। तो 10th हाउस में आपके लिखा हुआ है तो आपके काम करने की प्लेस पर आपके कुछ संबंध बन सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप अपनी फैमिली रिलेशंस में, मतलब फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या अगर आप फैमिली बिजनेस को ही कंटिन्यू करें, आपकी फैमिली का कोई ब्रांड जैसा होगा, कोई नाम होगा, उसी नाम को लेकर आप फैमिली बिजनेस करें तो आप ज़्यादा सफल होंगे। आप एक बहुत ही उच्च कोटि के बिजनेसमैन बन सकते हैं और इसकी आप में बहुत अच्छी संभावना है कि अगर आप अपना व्यापार करें तो बहुत अच्छा फल मिल सकता है। यहाँ ज़मीन का व्यापार और शुक्र से रिलेटेड व्यापार करने की हिदायत दी जाती है कि आप यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड लेडीज़ आइटम और जो भी इंटीरियर डेकोरेटर्स, ये सब चीज़ों का अगर आप काम कर रहे हैं, जहाँ डेकोरेशन है, जहाँ पे कुछ ब्राइटनेस है, ठीक है, वहाँ पर जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा।
अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि 11th लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है 3rd में, और 3rd बैठा है 7th में, और 7th बैठा है यहाँ पर 11th में। तो ये फिर से एक त्रिकोण बन गया है, ये संबंधों का एक त्रिकोण बन गया है। तो जब 11th लॉर्ड मतलब इच्छा पूर्ति का स्वामी, इच्छा पूर्ति का भाव आपके तीसरे घर में आता है, तो आपकी इच्छा पूर्ति किससे होगी? आपकी इच्छा पूर्ति आपके छोटे भाई बहनों से होगी। आपका भाग्य कौन कंट्रोल करता है? आपको भैया कहने वाले लोग ही आपका भाग्य कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ 11th हाउस जब आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो आपको ये अच्छा खासा क्रिएटिव बना देता है, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपके क्या कहते हैं भाग्योदय के कारण होंगे। या तो ये आपके भाग्य को बिगाड़ देंगे, या तो ये आपके भाग्य को चमका देंगे। अब क्योंकि 11वें घर का जो मालिक है वो कौन है? शनि है। और यहाँ 11वां घर 3rd हाउस में लिखा हुआ है, तो अगर आपने शनि से रिलेटेड कोई गलत काम नहीं किए होंगे तो फिर यहाँ पर आपका भाग्य दिन दूनी रात चौगनी करेगा। यहाँ पर आप कोई दलाली से रिलेटेड काम कर सकते हैं, एजेंसी ले सकते हैं, गैस की एजेंसी ले ली है, या कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कि जिसमें आपको कुछ बीच में फ़ायदा मिल रहा है, रेंटल इनकम हो सकती है। ये सब चीज़ें जो है आपके भाग्योदय का कारण बन सकती हैं। अब जब हम यहाँ से 4th हाउस पे पहुँचते हैं तो 4th हाउस में हम देखते हैं 12th हाउस। अब 12th हाउस किसका है? गुरु का है। यहाँ पे गुरु तभी अच्छे परिणाम देंगे जब व्यक्ति धार्मिक होगा। दूसरी बात कि गुरु धार्मिक होगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे 12वां घर 4थे घर में होने की वजह से ये कॉम्बिनेशन आपको आपके घर से दूर भेजती है और दूर भेजकर काम कराने के लिए कहती है। घर पर अगर आपने काम किया तो आपका जीवन पर्यंत पैसा नष्ट ही होता रहेगा, खर्च ही होता रहेगा। एक एक कर आपका जो भी मतलब ज़मीन जायदाद है वो कम होता जाएगा, क्योंकि व्यय का भाव यहाँ पर बैठा हुआ है और 12वें घर में केतु 8 नंबर के साथ बैठा हुआ है। तो 12वें घर की हालत जब हम देख रहे हैं, केतु वहाँ पे तो वैराग्य दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपको घर छोड़कर कहीं दूर पढ़ाई लिखाई के लिए जाना पड़ सकता है। घर छोड़ के दूर आपको व्यापार के लिए, काम करने के लिए जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे घर की स्थिति है। और घर के अंदर ये हेल्थ इश्यूज़ भी देता रहता है, ठीक है, कि घर वालों को कोई छुपी हुई बीमारी मतलब कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहता है। अब जब हम इसके आगे आते हैं 5th हाउस में, तो जब 5th हाउस में आते हैं तो यहाँ पे हम कई चीज़ें देखते हैं, जैसे शुक्र देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं और बुध देख रहे हैं, और 1 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं। अब ये जो 1 नंबर है ये आपकी अपनी बॉडी है, तो आप किस तरीके की चीज़ों में लिप्त हैं ये दिखाता है। जब यहाँ शुक्र आता है तो आपको जीवन में कभी भी पैसों की तंगी तो हो ही नहीं सकती है। चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छी डिग्री पे बैठा है, तो यहाँ पर जमीन जायदाद का सुख भी आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त क्रिएटिव बना देता है। आप बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं। अगर आपको अपने प्रेम संबंधों में किसी को फांसना है, या मतलब कि आप एक बात समझिए कि किसी को भी आप चाहते हैं तो आप उसको किसी भी तरीके से, चाहे लीगल चाहे इलीगल तरीके से फांस लेंगे। यहाँ शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। अब शुक्र और बुध यहाँ पे 5वें घर में बैठ के आपको एक बड़े ही अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन देते हैं। यहाँ पे ये आपको ज़ोरदार आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाते हैं। अब इसकी वजह से आपके ढेर सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और लव अफेयर्स भी होते हैं। अब शुक्र और बुध यहाँ एक डेडली कॉम्बिनेशन एक और बना देते हैं कि आपको भैया कहने वाली किसी स्त्री के साथ आपका संबंध हो सकता है। यहाँ पे चंद्रमा की उपस्थिति एक चीज़ और बताती है कि आपको अपनी बड़ी उम्र से भी स्त्रियों से प्रेम हो सकता है।
हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपके संबंध आपसे बड़ी उम्र की और छोटी उम्र की औरतों के साथ प्रेम संबंध हो सकता है आपका। यहाँ आपकी लाइफ में, आपके प्रेम संबंधों में, आपकी पढ़ाई लिखाई में और भी चीज़ों में आपकी माता जी ने बहुत ही ज़बरदस्त योगदान दिया होगा। यहाँ चंद्रमा जब 5th हाउस में बैठता है तो ये आपको विदेश में जाकर, मतलब अपने जन्म स्थान से बाहर जाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है और वहाँ जाके पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित करता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिए कि जब यहाँ शुक्र आ जाता है और बुध आ जाता है तो, और चंद्रमा भी, तो ये जातक जो है ये तंत्र मंत्र की विद्याओं में पारंगत हो जाएगा। अपने जीवन के अंतकाल के समय तक ये तंत्र मंत्र और धर्म की और भी कई चीज़ों में, ये गुप्त विद्याओं में पारंगत हो जाएगा। और ये बंदा जो है ये किसी फीमेल गॉडेस की पूजा करता होगा, और अगर नहीं कर रहा है तो आगे जाके ये किसी आदि शक्ति माता की पूजा कर सकता है, जैसे कि इनको माता काली की सिद्धि ज़बरदस्त रूप से हो सकती है, क्योंकि बुध की उपस्थिति और शुक्र की उपस्थिति यहाँ पर यही दर्शाती है। और यहाँ पर चंद्रमा होने से और भी ये मजबूत स्थिति हो जाती है कि इनके डाइटी जो हैं वो एक फीमेल गॉडेस हो, क्योंकि फीमेल गॉडेस की पूजा करने से ही इन्हें ज़मीन का लाभ मिल सकता है, इनके मन को शांति मिल सकती है। कई बार ये अपने प्रेम संबंधों में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इनके, जैसे कि घर इनका अगेंस्ट है उस लड़की से शादी करने के लिए जिससे ये इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र और बुध बैठकर चंद्रमा को परेशान कर रहे हैं, तो इसका मतलब घर भी इनके प्रेम प्रसंगों से परेशान हो जाएगा। और तो और ये एक ये हो सकता है कि ये एक, जैसे कहते नहीं है कि लोगों ने एक घर में रखा हुआ है स्त्री को और एक बाहर किसी को अपने लिए रखा, अपनी पसंद से रखा है, एक घर वालों के लिए और एक बाहर वालों के लिए, ऐसा प्रेम संबंध इनका यहाँ 5th हाउस में दिखाई पड़ता है। यहाँ 5th हाउस में शुक्र, चंद्र और बुध एक ज़ोरदार स्थिति पैदा करते हैं धन लाभ के लिए। आप अपनी वाणी से लोगों को इतना ज़बरदस्त प्रभावित करते हैं कि वो मतलब जैसे सम्मोहित हो जाते हैं। आपको धर्म का भी ज़बरदस्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपका धर्म त्रिकोण तो शुरुआत से ही बन रहा है, जब लगन से ही हमने स्टार्ट किया था। तो आपके जीवन में आपके प्रेम संबंध बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपके जीवन को अच्छा या बुरा करने के लिए। अब यहाँ पर जब हम आते हैं 6 नंबर पे और यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो, और राहु और सूर्य लिखा हुआ है, तो फिर ये राहु और सूर्य आपको गवर्नमेंट से डिस्प्यूट्स दे देते हैं। कोई भी जो काम है, जो आपने लक्ष्य रखा है अपने जीवन में, कोई बिजनेस का लक्ष्य रखा हुआ है, वो ऐसा इम्पॉसिबल लक्ष्य रखा हुआ है कि उसको आप अचीव ही नहीं कर सकते। आपने इम्पॉसिबल टारगेट्स का चुनाव कर रखा है और आपको जो धन संपदा मिल रही है वो डिस्प्यूट से मिल रही है। ज़बरदस्त डिस्प्यूट्स होंगे आपको आपकी धन संपदा मिलने से। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपनी फैमिली में कोई भी कागज़ साइन करिए, देखिए तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब राहु और सूर्य बैठे हैं तो ये तो आपको, एक तो पैसा आपको किससे, आपकी जो देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है 6th हाउस में, तो 6th हाउस में आपको रोग ऋण शत्रु से ये धन कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, 3 चीज़ें ऐसा व्यक्ति कर सकता है। एक तो वो बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है, और बिजनेसमैन भी कैसा कि जो कि बिल्डर हो, ज़मीन का काम कर रहा हो, क्योंकि इसे डिस्प्यूट से पैसा मिल रहा है। दूसरी चीज़ राहु सूर्य है यहाँ पर और दूसरे के साथ है, तो इनको कह सकते हैं कि मैटरनल साइड से भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, माँ की साइड से हेल्प मिल सकती है और प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन का लाभ हो सकता है। डिस्प्यूट्स जो भी होंगे वो अंत में क्या कहते हैं इसको, सूर्य यहाँ पे स्ट्रांग है तो डिस्प्यूट्स वगैरह तो काफ़ी होंगे और इनके जो बिजनेस है उसके अंदर इन्हें टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। यहाँ राहु सूर्य की उपस्थिति एक डिस्प्यूट क्रिएट करती है, पर सूर्य यहाँ पे राहु से मजबूत स्थिति में है और राहु यहाँ 5 डिग्री पे वक्री स्थिति में है। तो इसका मतलब कि जब राहु यहाँ वक्री स्थिति में है तो वो पीछे जाकर 5th हाउस में भी इफेक्ट देने लगेगा। अब इनको एक चीज़ तो मैं बता दूं
कि इनको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगी, इनको डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब राहु आता है, तो जब राहु आ रहा है 5th हाउस में, तो ये पूरे घर को परेशान करता है। किस वजह से? इनके प्रेम प्रसंगों की वजह से, फिर इनके बच्चों की वजह से इनका अपना घर बहुत परेशान होता है। पर इनका जो पुत्र या पुत्री होती है, पहले तो जो सबसे पहली इनकी बच्चा होगा वो एक पुत्री ही होना चाहिए, क्योंकि शुक्र और चंद्र 5th हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ राहु जब आ जाता है तो एक से ज़्यादा संतान, एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और यहाँ पर ये शुक्र की हानि करने लगता है। मतलब बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, होते होते रह जाते हैं, ऐसा होने लगता है। और यहाँ पे बच्चों के पैदा होने में भी बहुत दिक्कत होने लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ राहु विच इज़ वक्री। अब जब राहु वक्री होकर वापस से 6th हाउस में आता है सूर्य के साथ, तो डिस्प्यूट दे देता है, और अर्निंग्स होती है आपकी डिस्प्यूट से ही। आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से ज़बरदस्त पैसा मिलने के चांस हैं, आपको इंश्योरेंस से भी पैसा मिलने के चांस हैं। ठीक है, तो राहु यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता है कि अगर आप चाहें तो IAS लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं, IAS की लेवल की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन में आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं और तो उसमें आप जीत सकते हैं। पर आपको अपने अचीवेबल टारगेट्स को हमेशा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी दम है 10 रुपए की और आप 100 रुपए के लिए लड़ाई करने लगे हैं, तो भाई आप नहीं पहुंच पाएंगे। मैक्सिमम 10 की आपकी दम है, तो उसी के हिसाब से काम करिए। जितना पॉकेट में पैसा हो उस हिसाब से काम करो। पॉकेट में पैसा नहीं है, ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। स्पेकुलेटिव माइंड यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर राहु आपको जब 2nd हाउस के साथ 6th में बैठाता है, तो आपको ये भी कहता है कि आप लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि ना खेलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें फाइनली आपको नुकसान होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। शनि का काम क्या है? स्थायित्व प्रदान कर देना। शनि इनकी शादी डिले कराएगा, देर से कराएगा, पर करा जरूर देगा। और इनको इनकी जो जीवन साथी है वो प्रॉबेबली 3rd हाउस लिखा हुआ है। 3rd हाउस इज कम्युनिकेशन हाउस। इनको इंटरनेट मैट्रिमोनियल से इनकी बीवी का साथ मिल सकता है, जहाँ से इनकी जान पहचान बन सकती है। या ये भी हो सकता है कि इनकी शादी इनके आस पड़ोस की ही किसी स्त्री के साथ हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो शनि है, जो वो आपकी शादी को इस्टेब्लिश कर रहा है, पर शनि फिर अपनी दृष्टि से आगे भी काम करता है। तो 7th हाउस में शनि जो है वो एक अच्छा परिणाम देने वाला ग्रह बन जाता है। पर ये 5 डिग्री में है, फिर भी ये अपने अच्छे परिणाम यहाँ पर देगा। कहाँ? 7th हाउस, जैसे हाउस ऑफ मैरिज। मतलब हाउस ऑफ मैरिज में शनि एक अच्छे परिणाम देगा। आपकी जो पत्नी होगी वो काफ़ी धार्मिक हो सकती है और काफ़ी विद्वान भी हो सकती है, गंभीर स्वभाव की हो सकती है, और थोड़ी सी चंचलता भी उसमें हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा बात कि अपनी पत्नी को कभी भी आप दुखी ना करिएगा, क्योंकि आगे आपका जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपकी मैरिड लाइफ और पत्नी के बारे में बोला गया हुआ है। चलिए अब हम आगे चलते हैं 7th हाउस से। 7th हाउस जो पार्टनरशिप का था उसको अब हम छोड़कर, मतलब अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको एक सलाह है कि किसी भी अपने छोटे भाई बहन के साथ पार्टनरशिप मत करिएगा, जो आपको करने के लिए काफ़ी उकसाया जाएगा। पर मेरे ख्याल से आपको पार्टनरशिप नहीं, अपना काम करना चाहिए, ज़्यादा चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, अब जब हम 8th हाउस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है 4th हाउस, और 4th हाउस उसके नीचे लिखा है गुरु। अब यहाँ गुरु तो ऐसे तो पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि ये 8th हाउस है, पर यहाँ लग्नेश में 9 नंबर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ गुरु जो है पीड़ित अवस्था में नहीं है। यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिला है कि जब भी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, दुखी होंगे कि आपका कोई नहीं है, साथी आप फंस गए हैं, अकेले, कहीं ना कहीं से मदद भगवान भेज देंगे। आपके पीछे भगवान का हाथ है। तो यहाँ पे जो गुरु बैठे हुए हैं 8th हाउस में, ये आपको एक ज़बरदस्त क्या चीज़ देते हैं? मंत्र साधना, गुप्त विद्याओं का ज्ञान, ऑकल्ट साइंसेस का ज्ञान,
इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको देते हैं यहाँ गुरु इन 8th हाउस। 8th हाउस में गुरु जब बैठे हों तो अघोरियों का, समझ रहे हैं, अघोरियों का आदर सत्कार करने से और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से आप दिन दूनी रात चौगुनी गुप्त रूप से धन और गुप्त रूप से विजय प्राप्त करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी कभी गुरु आपका जैसे भाई पहुँचा है 8th हाउस में, तो आप शमशान में जाकर कोई नलका लगा दीजिए, कोई पानी का स्तोत्र लगा दीजिए। तो फिर यहाँ पर गुरु इन 8th हाउस विथ 4th हाउस आपको ज़मीन जायदाद और घर का अच्छा सुख और फल देंगे। यहाँ पे गुरु आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देते हैं जो आप अपने लिए तो अच्छा करते ही हैं, आप अपने परिवार के लिए भी गुप्त रूप से अच्छा करते हैं। जब 4th हाउस यहाँ पर गुरु के साथ बैठता है तो मन में ये चिंता लगी रहती है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा मन में चिंता और कंसर्न बना ही रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर गुरु को अगर मंगल की दृष्टि मिल जाए या मंगल का साथ मिल जाए तो आपको एक बेनिफिशियल स्ट्रक्चर दे सकता है। अब यहाँ पर गुरु के होने से आपका जो ससुराल होगा वो काफ़ी पैसे वाला ससुराल हो सकता है, ठीक है। अब जब हम आते हैं 5th हाउस 9th हाउस में, जहाँ 9th हाउस में 5th हाउस लिखा हुआ है, तो 5th हाउस किसका है? पिता के घर का है, और पिता का घर है और यहाँ पर है। तो ये जो है आपको जब 5th हाउस आपका 9th हाउस में आता है तो ये आपको गवर्नमेंट आपके पिता गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं, ये हो सकता है, या आपको स्वयं को भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने की अच्छी खासी यहाँ पे सिचुएशन बना देता है जब 5th हाउस आपका आ जाता है 9th हाउस में। अब 5th हाउस जब 9th हाउस में आता है तो 5th हाउस होता किसका है? 5th हाउस होता है हमारे बच्चों का, हमारी पढ़ाई लिखाई का और हमारे लव अफेयर्स का। तो जब यहाँ पर हमारे ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो बच्चे होने में हमें भाई प्रॉब्लम होती है, पर बच्चा जो होता है बाद में वो बड़ा ही यशस्वी होता है और पिता और माता का और जनरेशन्स का नाम आगे बढ़ाने वाला होता है। जब यहाँ पे लव अफेयर्स की बात आती है तो लव कम अरेंज मैरिज भी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है। अगर ये लव कम अरेंज मैरिज करना चाहें तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जब 9th हाउस धन के भाव में 5th हाउस आया हुआ है तो जब आपका जो प्रेम संबंध बनेगा या आपका जो बच्चा होगा उसके बाद से आपको जोरदार पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9th हाउस 5th हाउस को एक बहुत ही बुद्धिमान बना देता है। वो गुप्त विद्याओं में हमेशा पारंगत होता है, वो किसी भी तरीके के एकेडमिक्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है। अब जब 10th हाउस में हमारा 6th हाउस आ जाता है तो 6th हाउस किसका है? हमारा रोग ऋण शत्रु का, ठीक है। तो रोग ऋण शत्रु ही हमारा यहाँ पे व्यापार घर चला रहा है। तो हमारा प्रोफेशन कैसा होना चाहिए? हमारा प्रोफेशन दवाइयों से संबंधित होना चाहिए। हमारा प्रोफेशन किसी को लोन दिलाना या लोन ले लेना वैसे जैसे चीज़ों से संबंधित हो जाएगा। हमारा प्रोफेशन जो है वो 6th हाउस जो है जानवरों को भी कहते हैं, तो जानवरों के काम से भी आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। कहाँ? 6th हाउस जब आपके क्या कहते हैं 10th हाउस में बैठे हों, ठीक है। तो 6th हाउस का यहाँ 10th हाउस में बैठना जो है ये आपको एक ये मतलब प्रॉब्लम कर सकता है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या जॉब नहीं चल रही है तो फिर आपको यहाँ पर किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? यहाँ पर आपको शनि का घर सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शनि का घर नहीं सही करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी 6th हाउस में जो है राहु और डिस्प्यूट्स होते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर जब 6th हाउस बैठा हुआ है डिस्प्यूट्स का हाउस,
वो किसको देख रहा है? घर को देख रहा है। अब आपके घर से भी आपको बहुत ज़बरदस्त डिस्प्यूट्स मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जॉइंट फैमिली से अपने आप को दूर ही रखें। आप अपने फैमिली का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं और से बैठकर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप अपने घर में ही बैठकर वो काम करें, ठीक है। फैमिली का नाम लेकर आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, किसी और जगह जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली बिजनेस में आपके फिर से डिस्प्यूट्स दिखाई पड़ते हैं। एक फैमिली बिजनेस है और घर के कई मेंबर्स हैं तो डिस्प्यूट्स तो नैसर्गिक रूप से होने लगेगा। अब आप कहेंगे कि मैंने अपनी बुद्धि लगाई, मैंने अपनी रिस्क लिया, मैंने सब कुछ किया, मैंने लोन लिया, ये किया वो किया, और सब घर वाले आकर खड़े हो जा रहे हैं और लेने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी फैमिली बिजनेस तो करें, पर अपने घर से हटकर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आगे आते हैं हम 11th हाउस में, जहाँ 7th हाउस लिखा हुआ है। जब 7th हाउस यहाँ 11th हाउस में लिखा हुआ है तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपकी शादी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। आपकी वाइफ आपकी लाइफ में, आपकी वाइफ और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी वो चीज़ है जिससे आपका भाग्य रेगुलेट हो रहा है। अगर गलती से भी आपने अपनी वाइफ को ज़रा सा भी परेशान करना स्टार्ट किया तो आपको एक मैं बात बता दूं, आप कभी फिर लाइफ में पैसा नहीं कमा पाएंगे। चाहे नाम कमा ले, इज्जत कमा ले, शोहरत कमा ले, लेकिन भाई आप पैसा ना कमा पाओगे। और जो आपका चरित्र हनन होगा उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही इफ़ेक्ट करेगी। अगर आप अपने चरित्र को सही रखें तो जो नेगेटिव इफेक्ट है 5th हाउस में वो धीरे धीरे कर कर अपने आप ही साफ हो जाएंगे, क्योंकि अब तो आपको पता है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसा करिएगा ही नहीं। यही सबसे बड़ी रेमेडी है कि जब आपको पता है कि कहीं गड्ढा है और उस गड्ढे को पार करके मेरे पास एक सोने की लंका मिल जाएगी मुझको, तो भाई सोने की लंका तक पहुँचिए, अपना कैरेक्टर संभाल कर रखिएगा। और 7th हाउस यहाँ 11th हाउस में आता है, तो ये 7th हाउस किसका? शुक्र का हाउस है। और ये अब 11th हाउस में आया है। 11th हाउस किसका हाउस है? ये शनि का हाउस है, और दोनों के दोनों मित्र प्लैनेट्स हैं। तो स्वभाव जो 7th हाउस का है वो 11th हाउस में दे रहा है, तो ये अच्छा परिणाम दे रहा है। आप अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लाइफ में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको अपने थोड़ा घर से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि घर में आपके डिस्प्यूट्स होंगे, तो घर से जब आप दूर रहेंगे तो आप शांत रहेंगे। यहाँ यही एडवाइस है कि अपनी वाइफ को रोज़ मिठाई लाकर खिलाएं, अपनी वाइफ को कुछ न कुछ अच्छा देते ही रहें, मतलब शुक्र की चीज़ें देते रहें, ताकि आपकी वाइफ का आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहे। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी तभी आपका भाग्य भी अच्छा होगा, ये आपकी कुंडली बोलती है। अब जब हम 12th हाउस में आते हैं और यहाँ पर केतु दिखाई पड़ता है, तो केतु यहाँ पर आपको एक्सट्रीमली धार्मिक बना देता है। अब ये आपका आखिरी जन्म है भाई, ये आपका आखिरी जन्म है, इसके बाद आपको शायद मोक्ष मिल जाए। केतु यहाँ पर आके आपको सडन एक्सीडेंट्स दे देते हैं। आपका जीवन काल में एक बार कार से ज़रूर एक्सीडेंट होगा या हो चुका होगा। केतु यहाँ पर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देते हैं। केतु यहाँ पे आपको सेक्सुअल डिजीजेस दे देते हैं। और अतिचारु केतु है तो ये यहाँ पर आता है 11th हाउस में और 7th हाउस के साथ बैठ जाता है। जब ये यहाँ पर 7th हाउस के साथ बैठता है तो ये आपकी मैरिज में सेपरेशन तक देने की स्थिति खड़ा कर देता है। आपको स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम दे देता है, बच्चों के इश्यूज़ दे देता है कि बच्चे पैदा ही ना हो। केतु आपको ये बोलता है कि आपको अपने जन्म स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, आपको अपने जन्म स्थान छोड़कर दूसरी जगह काम धंधा जमाना चाहिए, तभी आप सफल होंगे, नहीं तो आप अपने घर पे केवल स्ट्रगल करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ केतु विथ 8th आपको फॉरेन कंट्री में चोट पहुँचने की भी चांस बताता है। यहाँ केतु इन 12th हाउस आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देता है, या तो आप धर्म के नाम पर लोगों को चीट करेंगे या आपके साथ कोई चीटिंग हो जाएगी। ज़्यादा चांस ये होता है कि आप ही लोगों को उल्लू बना देंगे, आपको लोग उल्लू नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने अभी शुक्र केतु का कुछ दिन पहले कुंडली में देखा था 12th हाउस में। तो वो जातक जो है दूसरों को उल्लू बनाने में बहुत सक्षम है। अच्छा, अब ये 12th हाउस का पूरा एनालिसिस तो हो गया जल्दी जल्दी, ये जनरल एनालिसिस। अब मैं बता दूं कि ये मिस्टर पीस की 2026 तक राहु की महादशा चल रही है,
और राहु की महादशा सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है और 2026 तक चल रही है। और सूर्य राहु साथ में बैठे हुए हैं, किस में बैठे हुए हैं? रोग ऋण शत्रु में। अब इनको जो है इस पीरियड में, ये जो 2026 तक है, कोई गुप्त बीमारी हो सकती है, कुछ ऐसे गोल्स जो इन्होंने सेट किए हैं वो इनको अचीव ही नहीं होंगे। अगर ये जॉब कर रहे होंगे तो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट एकदम टॉक्सिक होगा, परेशान करने वाला होगा, काम धंधा रुका बैठा होगा, ठीक है, और ज़मीन का कोई लफड़ा फंसा होगा। यहाँ पे इनके, अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इनके बॉस से इनका कोई भी संबंध अच्छा नहीं हो पाएगा। ईगो प्रॉब्लम इनको बहुत ज़बरदस्त है कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। अब बॉस से ही ईगो प्रॉब्लम कर रहे हैं तो भाई क्या करा जा सकता है इनका, कोई कुछ कह नहीं सकता है। यहाँ पर जब 6th हाउस एस्पेक्ट करते हैं, सूर्य एस्पेक्ट करते हैं 12th हाउस को, तो ठीक है, सूर्य केतु बैठा हुआ है, तो सूर्य केतु बैठा हुआ है तो इनको ये फिर बोलता है कि भाई अगर तू फॉरेन कंट्री जाकर काम करेगा, तू अपने जन्म स्थान के बाहर जाकर काम करेगा, तो तू सूर्य केतु का लाभ उठाएगा। वहाँ पर ये जीतना चालू कर देंगे, क्योंकि राहु फिर और भी कंफर्टेबल हो जाएगा अपने घर में, क्योंकि वो भी अपनी 7th दृष्टि दे रहा है 12th हाउस पे, ठीक है। तो 12th हाउस इनका एक्टिव है, फॉरेन कंट्री की विजिट इनके लिए एक्टिव है, अपने जगह से बाहर निकलने का समय इनका एक्टिव है, रोग ऋण शत्रुओं का इनका एक्टिव है, ये लोन ले सकते हैं, इनको रोग हो सकते हैं और इनके ऊपर डेप्ट्स भी बढ़ सकते हैं 2026 तक। तो ये सूर्य की महादशा है। अब सूर्य का घर कौन सा है? 5th। अब यहाँ पर 2026 के बाद इनकी दूसरी महादशा जो है वो किसकी चलने वाली है? चंद्रमा की। तो इसका मतलब इनका 5th हाउस भी एक्टिव हो जाएगा और 4th हाउस भी एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है ये अपना घर छोड़कर कहीं विदेश में जाने वाले हैं, कहीं दूर देश जाने वाले हैं पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। अब जब ये वहाँ जाएंगे तभी इनकी तरक्की स्टार्ट होगी। पर एक चीज़ मैं बता दूं कि पूरे जीवन मिस्टर पीस जी, आप जिस भी चीज़ के पीछे पीछे भाग रहे होंगे, आपको अंत में सब चीज़ें व्यर्थ लगेंगी। आपको लगेगा कि सब कुछ किया धरा बेकार हो गया और आप किसी आश्रम में जाकर बैठ सकते हैं अपने लाइफ के आखिरी समय में, और अभी भी आप आश्रमों के चक्कर या साधु संतों के चक्कर में पड़े रहे होंगे या पड़ेंगे। आपको ये चीज़ नैसर्गिक रूप से केतु दे रहा है, किसमें? 12th हाउस में दे रहा है, ठीक है। अब सूर्य की महादशा चल गई तो 12वां घर एक्टिव है इनका, 5th घर एक्टिव है इनका, और यहाँ पर जब इनका ये 6th घर भी एक्टिव है तो इनका घर में पैतृक संपत्ति को लेके कोई ना कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा घर भी एक्टिव हो गया है। अपने बिजनेस के लिए कोई एक इम्पॉसिबल सा टारगेट सेटअप कर रहे हैं, अपने जॉब के लिए कोई एक इम्पॉसिबल सा टारगेट सेटअप कर रहे हैं। तो आपके लिए स्पेसिफिक एडवाइस है कि आप जो भी टारगेट सेटअप करें वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अनरियलिस्टिक टारगेट्स मत सेट करिए जो आप कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप को आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी और ये कुंडली एनालिसिस भी सही लग रहा होगा।